हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आज हम हाँ, गुड आफ्टरनून। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड देख रहे हैं कंसेप्ट। और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। एलसीएम और एचसीएफ जो हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है क्लास में, एग्जैक्टली वही है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि आपको दो या दो से ज्यादा जो नंबर्स दिए हुए होंगे उनका ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबको डिवाइड कर सके, वो उन तीनों नंबर का एलसीएम होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मेथड ये एक ही है। तीनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करो। 1, 2, 3। तो क्या होगा एलसीएम? 2 × 2 × 3, 12। अभी एक ऐसा नंबर है जिसमें आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो और 6 से कर सकते हो। तीनों से डिविजिबल होगा। लिस्ट क्यों बोलते हैं? ये सबसे छोटा है, इसके ऊपर अब 24 होगा, वो भी मल्टीपल तो होगा, कॉमन मल्टीपल होगा इनका। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो 2, 4 और 6 से। 36, 48, सो ऑन सारे होंगे वो कॉमन मल्टीपल होंगे। बट उन सब में ये लीस्ट होगा। ठीक है, ये लीस्ट जितने भी कॉमन मल्टीपल्स है उसमें सबसे लीस्ट होगा, जिसमें आप इन तीनों नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हो। फुली डिविजिबल होता है, इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। इससे छोटे जो भी होंगे वो 6 जो भी है वो उनसे तीनों नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते उनको। इसलिए 12 है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2, 4, 6 का। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर का, तीन नंबर नहीं कितने भी नंबर ले सकते हो आप। जैसे आपको 4, 8, 16 और 64 का एलसीएम निकालना है, तो आप सिंपली इवन नंबर ऐसे भी तो 2 से डिवाइड करो। 2, 4, 8, 32। फिर 2 से करो। 2, 4, 16। 1, 1, 2, 8। 1, 1, 1, 4। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 4 64। 64 है वो इन नंबर्स का एलसीएम है। यानी आप 64 में इन सभी नंबर से अगर आप डिवीजन करते हो, डिवाइड करते हो 64 को इनसे, तो फुली डिविजिबल होता है। वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। कॉमन क्यों? क्योंकि वो सभी का कॉमन है। मल्टीपल है क्योंकि इनको आप डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली वो उसके मल्टीपल में ही होता है। और लीस्ट इसलिए है कि सबसे छोटा है। इससे ऊपर जो भी होगा 128 या आगे के जो भी, वो भी कॉमन मल्टीपल है। बट लीस्ट हमें निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम तो होपफुली सभी को आता होगा निकालना। एलसीएम का यस सर। मेथड यही है, इसी मेथड से निकालते हैं। ठीक है। और एचसीएफ, पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं, फिर उनका क्वेश्चन में यूज कहाँ होता है वो देखेंगे। एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी नंबर गिवन होगा आपको उसके फैक्टर निकालने हैं, और फिर कॉमन कौन कौन से हैं वो देखने हैं, और फिर उसमें हाईएस्ट कौन सा वो देखना है। ठीक है, जैसे आपको यही नंबर लेते हैं 2, 4। 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? चलिए, ये तो काफी इजी नंबर हो गया। आप थोड़ा बड़ा कर लो, 12 और 4 कर लो। इसके पहले फैक्टर्स निकालो। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपली हम जो फैक्टर फैक्टर निकालना हमने पीछे की एक क्लास में देखा था। अ, ये ब्रेक से पहले जो क्लासेस हुई थी उनमें फैक्टर निकाले थे हमने, प्राइम फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे? 2। 2 × 3, वैसे 1 भी होता है बट 1 तो बाय डिफॉल्ट सभी का ही होता है, इसलिए उसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। 4 ये उसका होगा 2 × 2। अब कॉमन देखना है हमें, तो कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर 2 × वैसे कॉमन 2 अकेला भी है, ये 2 भी कॉमन ही है। बट आपने को हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट क्या होगा? 4 होगा, वो कॉमन होगा। तो 4 है वो इन दोनों नंबर का एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर तो टू भी है, ओनली टू भी कॉमन फैक्टर है दोनों का, बट हमें हाईएस्ट देखना है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होगा कि जो भी नंबर आपका आया है वो इन नंबर को डिवाइड करेगा। एलसीएम उल्टा था, एलसीएम में वो नंबर थे वो उसको डिवाइड कर रहे थे, एचसीएफ में जो एचसीएफ है वो इन नंबर्स को फुली डिवाइड करेगा, फुली डिविजिबल होंगे ये नंबर एचसीएफ से। ठीक है। और एक कॉमन चीज है जो एग्जाम में कभी यूज हो सकती है, टू नंबर्स के लिए ट्रू है ये। अगर आपको कोई भी दो नंबर गिवन हो तो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ वो उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है। मान लो कोई नंबर दो है, n1 और n2, तो n1 इंटू n2 ये ट्रू होता है टू नंबर्स के लिए। अपन चेक कर सकते हैं इसको, कोई भी दो नंबर ले लो आप, जैसे यही ले लो 12 एंड 4, इनका मल्टीपल क्या होगा, 12 इंटू 4 48, इनका एचसीएफ क्या है 4 है, और इनका एलसीएम क्या होगा 12 होगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 12, सो 12 इंटू 4 48, वो n1 इंटू n2 के इक्वल होगा। तो ये आप याद रख सकते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू n1 इंटू n2। ये टू नंबर्स के लिए ट्रू होता है, थ्री के लिए आगे के लिए ट्रू हो ऐसा आवश्यक नहीं है, टू के लिए हमेशा ट्रू होता है। तो होपफुली आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना तो वैसे पहले से आता था, अब उनका यूज देखते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें यूज कैसे करते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम एचसीएफ यूज करते हैं। नॉर्मली हम एलसीएम का कंसेप्ट कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे कोई इवेंट है वो एक पीरियोडिक वे में हो रही है, यानी कि उसमें कंप्लीट ऐसे साइकिल्स बनता है। जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ कि एक रिंग है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे बजती है, फिर उसके बाद एक गैप के बाद फिर से रिंग बजती है, फिर बजती है, तो वो ऐसे एक साइकिल में रिपीट हो रहा है चीज। तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम एलसीएम यूज करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, या हमसे कहीं मिनिमम टाइम पूछा जाता है, या फिर हमसे ये पूछा जाता है कि कोई भी इवेंट है वो टुगेदर वापस कब होगी। कोई इवेंट है वो किसी टाइम पे स्टार्ट होती है, फिर वो अलग अलग रैंडम वे में चलती है, तो फिर वो पूछते हैं कि इवेंट फाइनली वापस एक बार फिर से कब एक साथ होगी। क्वेश्चन से ज्यादा इजी समझ में आएगा, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। मान लो ऐसा है, एक कोई क्वेश्चन है कि थ्री बेल्स रिंग एवरी 8, 12 एंड 20 मिनट्स। तीन बेल्स है, वो रिंग करती है कब, 8 मिनट के बाद में। पहली रिंग है वो 8 मिनट के बाद में, वो पहली बेल है वो 8 मिनट के बाद रिंग करती है। सेकंड है वो 12 मिनट्स के बाद, और थर्ड है वो 20 मिनट्स के बाद। ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे ऑल रिंग टुगेदर। ये तीनों रिंग है वो एक साथ कब वापस रिंग करेगी। जैसे फर्स्ट बेल है वो 8 मिनट बाद रिंग करती है, फिर 16 मिनट बाद फिर रिंग करेगी, हर 8 8 मिनट के बाद में 24 पे करेगी, 32 पे करेगी, सोन 40 पे करेगी, 48 पे, ऐसे चलता रहेगा। सेकंड रिंग है जो हर 12 मिनट के बाद रिंग करती है, तो 12 के बाद 24 पे करेगी, 36 पे करेगी, 48, ऐसे 60, 72, सोन। थर्ड रिंग है वो हर 20 मिनट्स के बाद में, सॉरी थर्ड बेल है वो हर 20 मिनट्स के बाद रिंग करती है, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे। बट आप ऐसे एग्जाम में करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर हमसे पूछा है कि कितने मिनट्स के बाद में वो एक साथ रिंग करेगी, यानी कि उनका टाइम सेम हो जाएगा। तो हम जब अगर ऐसे करके निकालेंगे तो काफी लंबी प्रोसेस चलेगी, आप निकाल सकते हो ऐसे भी। 56, 64, 72, 80, 88, मतलब 96, आगे काफी चलता रहेगा। बट सिंपल तरीका क्या है,
अब सिंपली एलसीएम निकाल दो, जो कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट का मतलब सबसे पहली बार हो जाएगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो निकाल दो तीनों का, 8, 12 एंड 20 का, 4, 6 और 10। एलसीएम निकालने का यही मेथड है, आप इसको रिवाइज करके देख सकते हो रूम पे। 2, 4, 8, 24 × 5 120 ना, 120 मिनट्स के बाद में वापस एक साथ रिंग करेगी जो भी बेल्स है। आप देखोगे 8 को ऐसे करते जाओगे आगे, 96, 104, 112, फिर 120 आएगा, इसमें भी 120 आएगा, 10 पे 120 आएगा, इसमें भी 120 है। ये पहली बार ऐसा है कि कॉमन फैक्टर मैच हुआ है, इससे ऊपर की जो भी है वो कहीं मैच नहीं होंगे तीनों में एक साथ। जैसे इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, बट इसमें 80 नहीं आएगा कहीं भी, इसमें 48 है, इसमें 48 है, बट इसमें 48 कहीं नहीं आएगा। तो जो फर्स्ट टाइम आएगा यानी लीस्ट नंबर पे आएगा, वो कॉमन मल्टीपल 120 होगा। तो 120 मिनट्स के बाद में तीनों जो बेल्स है वो वापस रिंग करेगी एक साथ, और इसी को हमने एलसीएम की सहायता से इजीली निकाल सकते हैं। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, यस सर। है ना। ये ऐसे बेल वाले क्वेश्चन होते हैं, बेल्स वाले, जिसमें पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि पीरियोडिक वे में वो रिंग करती रहती है, और फिर हमसे पूछा है कि वो एक साथ कब रिंग करेगी, तो उन क्वेश्चन को हम एलसीएम से इजीली कर सकते हैं। अब बिना एलसीएम के कर सकते हो, बट ये वाली चीज़ है ना काफ़ी लेंदी हो जाती है, एग्जाम में आप ऐसे 8, 12 और 20 के मल्टीपल्स लिखते रहोगे, बहुत टाइम लगता है। इन्हीं का ही शॉर्ट वर्जन है एलसीएम निकालना, तो इसलिए हम इजीली एलसीएम से करते हैं। फिर एलसीएम तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अब देखते हैं हम एचसीएफ से किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम से तो हम वो क्वेश्चन करते हैं जो रिपीट होता है एक इंटरवल के बाद में, एक सर्कुलर वे बनता है या एक पीरियोडिक वे बनता है, उस टाइम पे हमें एलसीएम का यूज करना है। एचसीएफ का यूज हम कहाँ करते हैं, एचसीएफ का कौन से क्वेश्चन में यूज करते हैं, जहाँ पे किसी भी चीज को डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड किया गया है, कट किया गया है, या हमसे बोला गया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी चीज को। ठीक है, उस केस में हम एचसीएफ की हेल्प से करते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो कोई वायर है, उसके 3 पीसेज है, 3 पीसेज ऑफ वायर, जिनकी लेंथ है मेजरिंग 72 सेंटीमीटर, 108 cm और 180 cm। ठीक है, 3 वायर है, उनकी लेंथ ये है। इनको क्या करना है, आर टू बी कट इनटू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पीसेज। इन तीनों को हमें इक्वल पीस में काटना है, जिनकी लेंथ इक्वल, पीस का मतलब इक्वल लेंथ वाले पीस में काटना है। तो इसने पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस क्या होगी, स्मॉलेस्ट क्या होगी, स्मॉलेस्ट तो आप इजी बता सकते हो कि सबको 1 1 सेंटीमीटर के पीस में काट दो, इक्वल भी होंगे, इसको 72 टाइम्स कट जाएगा, 108 और 180, जितने भी पीस बनेंगे सब इक्वल लेंथ के होंगे, और फुली कट भी जाएगा, आपका कुछ भी वायर है वो शेष नहीं बचेगा। तो लिस्ट तो 1 ही बोल सकते हो आप, बट इसने पूछा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, कि ऐसे बड़ा सा बड़ा पीस कौन सा होगा कि उस लेंथ के पीस हम काटें तो तीनों वायर है वो कट भी जाए, कोई भी पोर्शन उसका बचे ना, और इक्वल लेंथ के भी पीस हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ से करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। ठीक है, जैसे 72, एक बार आप एचसीएफ निकालो, 108 और 180। ठीक है, 2, 36, 18, 9, 3। ठीक है, इसको 54, 27, 9, कहीं भी गलती हो तो आप बताना। 180 को 2, 90, 45, फिर 3, 15, 5, 5, 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, तो 2 है एक, तो इंटू 2 है, फिर से, फिर 3 है,
तो फिर 3 कितना हो गया? 36। यानी 36 सेंटीमीटर के आप पीसेस कट करोगे तो सारे इक्वल इक्वल पीस, इक्वल लेंथ के पीसेस आप काट सकते हो, और तीनों वायर्स को इजीली काट सकते हो, कोई भी पोर्शन बचेगा नहीं हमारा। जैसे 72 है तो इजीली 32 + 32 दो टुकड़ों में कट जाएगा। 108 है तो 36 36 36 तीन में हो जाएगा। 180 है तो 36 × 5 पीसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो सारे इक्वल लेंथ के भी हो गए और कोई भी पोर्शन बचा नहीं है। इसको हाईएस्ट क्यों बोला है, ग्रेटेस्ट क्यों बोला है? क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है 36, बाकी से छोटे फैक्टर है। आप 18 18 सेंटीमीटर की लेंथ के काटोगे तो भी कट जाएगा। इसके 18 के 4 बन जाएंगे, इसके 18 के 6 बन जाएंगे, इसमें 18 के 10 बन जाएंगे। 1 1 सेंटीमीटर के पीसेस कट करोगे तो इसमें 72 पीस हो जाएंगे, इसमें 108 पीस हो जाएंगे, इसमें 180 पीसेस हो जाएंगे। तो स्मॉलर फैक्टर्स तो काफी है। हाईएस्ट पूछा इसने कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी, तो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 36 सेंटीमीटर लेंथ के पीस काटोगे तभी इक्वल पीस बनेंगे, इक्वल लेंथ के पीस बनेंगे। 36 के ऊपर आप किसी भी लेंथ के पीस काटोगे तो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, आप रैंडमली मान लो 40 सेंटीमीटर के पीस काटने चाहो तो इसको कैसे काटोगे? 72 को, एक 40 का बन जाएगा, फिर सेकंड है वो 32 का बनेगा, तो इक्वल तो नहीं हुए। 108 को काटोगे तो क्या होगा? 40 40, 180 और 28, तो इक्वल लेंथ के पीस नहीं हुए। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जहाँ पे कुछ चीज डिवाइड करनी हो, कट करनी हो या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, उस टाइप के क्वेश्चन में हम एचसीएफ का यूज करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि उससे बड़ा कोई भी फैक्टर उनको इक्वली डिवाइड नहीं करेगा। उनसे छोटे काफी फैक्टर्स होंगे, 1 से लेके काफी बनेंगे, जैसे इस केस में भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 18 9, काफी मतलब बन सकते हैं। बट इसने ग्रेटेस्ट पूछा है तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो होपफुली आपको अब एलसीएम और एचसीएफ कहाँ यूज करना है वो सब समझ में आ गया होगा, यस सर। है ना? सिंपल एचसीएफ और एनसीएफ तो, सिंपल एचसीएफ और एलसीएम तो आपने निकाला ही हमेशा से ही, स्कूल के टाइम से ही। बट हमने उनका कभी यूज नहीं किया। उस टाइम तो हमसे सिंपली क्वेश्चन ही ये पूछते थे, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। बट आपको पता है यहाँ पे एग्जाम में सिंपली आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये नंबर्स गिवन उनका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। वे थ्योरी के फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के देंगे, उसमें हमें यूज करना है। जैसे अब हम एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको देखो। 5 persons fire bullets at the target at an interval of 6 7 8 9 and 12 seconds respectively। ठीक है, 5 पर्सन से वो बुलेट्स फायर करते हैं और अलग अलग टाइम इंटरवल है उनका। पहला पर्सन वो हर 6 मिनट के बाद फायर करता है, दूसरा 7 सेकंड्स के बाद, थर्ड है वो 8 सेकंड्स के बाद, और फोर्थ है वो 9 सेकंड्स के बाद, और फिफ्थ है वो 12 सेकंड्स के बाद। द नंबर ऑफ टाइम्स दे वुड फायर द बुलेट्स टुगेदर एट द टारगेट इन एन आवर इज। 1 घंटे में यानी 60 मिनट में वो कितनी बार फायर को, मतलब टुगेदर फायर करेंगे बुलेट्स को, वो हमसे पूछा है। टुगेदर का मतलब क्या है? आपको क्या करना है यहाँ पे? एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएफ करना है? एलसीएम। एलसीएम। तो हम वो देख लेंगे कि सबसे पहले वो किस टाइम पे बुलेट फायर करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा? 6 7 8, सॉरी 500 नंबर का क्या होगा एलसीएम? आप भी अपनी नोटबुक में कर सकते हो। 6 7 8 9 और 12 का। कुछ इवन नंबर है तो 2 से करो, 3। जो इवन नहीं है उसको एज इट इज छोड़ देना होता है। 6, फिर इवन और हमारे पास 3 7 2 9 3। अब ओड है 3 1 7 2 3 1। ठीक है, अब तो ये रैंडम बच गए।
तो क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 7, 2, कितना हो गया ये? कितना हो गया, 2, 4, 12, 84, 168 × 3, 4, 2, 18, 20, 2, 5, 504 सेकेंड्स है। ये देखो सेकेंड्स में पूछा इन्होंने, 1 घंटे में कितनी बार वो एक साथ फायर करेंगे वो पूछा है। तो फर्स्ट टाइम वो कब फायर, कितने इंटरवल के बाद करेंगे? 504 सेकेंड्स के बाद। 504 सेकेंड्स कितना हो गया? फर्स्ट टाइम तो उन्होंने किया था, सेकंड टाइम सॉरी, मतलब फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बुलेट को फायर किया था, वो हो ही गया बाय डिफॉल्ट, एक साथ स्टार्ट किया होगा। फिर पहला 6 मिनट के बाद, 6 सेकंड के बाद फिर से करता है, सेकंड 7 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 9 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद। फिर वो वापस कब टुगेदर करेंगे? 5-4 सेकंड के बाद फिर से उनका टाइम सेम हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम क्या कब करेंगे? फिर से 504 ऐड हो जाएगा, 1008 सेकंड, ऐसे चलता जाएगा। हमें पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। और हर इंटरवल में, हर टुगेदरनेस के बीच में कितना गैप है, यानी इंटरवल कितना है हमारा, 504 सेकंड का है ना। हर 504 सेकंड के बाद वो एक साथ फायर करते हैं। तो इसको डिवाइड करो 504 से, ये इंटरवल्स आ जाएंगे हमारे, कि इतने इंटरवल होंगे, 1 घंटे के अंदर इतनी बार वो एक साथ फायर करेंगे। 504 को भाग दो 3600 में, रफली करोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे एग्जैक्ट से तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा कुछ 7 के आसपास आएगा ना, एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है हमें तो, 7 आएगा। ठीक है, 7 इंटरवल्स बनेंगे, यानी कि ये वाले जो गैप है वो 7 बनेंगे। तो कितनी टाइम उन्होंने एक साथ फायर किया होगा 1 घंटे में? ये फर्स्ट भी काउंट होता है, 0 सेकंड पे उन्होंने स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था तो एक साथ ही स्टार्ट किया था उन्होंने। फिर इस टाइम के बाद, फिर इस टाइम के बाद, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, जब 8 बार वो फायर करेंगे साथ में, तब उनके बीच में 7 इंटरवल बनेंगे। इंटरवल कितने बनते हैं? मान लो 3 नंबर है आपके पास, इनके बीच में कितने इंटरवल है? 1 और 2। 4 होंगे तो उनके बीच के इंटरवल 3 होंगे। सिमिलरली 7 इंटरवल से, इट मीन कितने टाइम्स फायर किया होगा? 8 टाइम्स। ठीक है, ये फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। अब इंटरवल देखो कितनी है, 1, ये 2, ये वाला 3, इन दोनों के बीच 4, इन दोनों के बीच 5, 6 और 7। ठीक है, तो 8 टाइम्स उन्होंने 1 घंटे के अंदर एक साथ फायर किया था। ठीक है, बढ़े आगे। सर यहाँ पे जब 7.14 आ चुका है, इसके बाद से एक बार फिर से बता दें। 7 पॉइंट को उसको छोड़ो, क्योंकि पॉइंट का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं ना, कि ऐसा अरे तो होगा ये नहीं कि, मैंने निकाल लिया था। है ना। तो 7 इंटरवल्स पूरे होंगे, मतलब हर 504 सेकेंड्स के बाद में वो एक साथ फायर करते हैं। ठीक है, एक तो इनिशियल हो गया जब उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर हर 50 के बाद में फायर करते हैं। आप रेंडमली एक बार 500 अज्यूम कर लो, कि 500 सेकंड के बाद। ठीक है, तो आप देखो, फर्स्ट टाइम फायर किया था 0 सेकंड पे, क्यों, तब तो उन्होंने शुरू ही किया था। फिर उन्होंने किया था 500 सेकंड पे, इसको मैं एक बार राउंड फिगर ले रहा हूँ। ठीक है, फिर किया था उन्होंने 1000वें सेकंड पे, फिर 1500 सेकंड पे, फिर 2000 सेकंड पे, फिर 2500 सेकंड पे, और फिर 3000 पे, और फिर 3500 पे। अगला 4000 पे होगा, तो 4000 तो 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो मतलब नहीं, हमें तो 1 घंटे के अंदर, इन एन आवर, 1 घंटे में कितनी बार फायर किया वो देखना है। अब देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है, तो 8 टाइम्स उन्होंने फायर किया। ये जो 7 आया था इसको डिवाइड करने से वो इंटरवल्स आए थे, यानी कि ये वाला गैप आया था, ये वाला गैप, ये टोटल 7 गैप्स बने थे। एक यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए जितने इंटरवल्स होते हैं एक नंबर उससे ज्यादा होता है ना। जैसे आपको पूछूं मैं कि 4 नंबर्स के बीच में कितने गैप है, तो गैप कितने, 1 2 थ्री। और 3। ठीक है, तो अब अगर आपको ये इंटरवल वाला कंसेप्ट समझ में आया तो सिंपली ऐसे करो, 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500, उसमें भी दिक्कत नहीं है, वो उसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, 3500 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि अगला कब होगा, अगली बार सेम टाइम पे फायरिंग कब होगी, 4000वें सेकंड पे। तो 4000वां तो हमारे 1 घंटे से बाहर निकल गया ना, 3600 सेकंड होते हैं हमारे 1 घंटे में। तो ये देखना है कि हम 8 टाइम्स वो एक साथ फायर करेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि वो फर्स्ट टाइम कब एक साथ फायर करेंगे, तब हम इजीली 504 सेकंड लिख सकते हैं। इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि ठीक है फर्स्ट टाइम तो आप निकाल दोगे, बट हमें बताओ 1 घंटे में कितनी बार वो एक साथ फायर करेंगे। तो ठीक है, हर इतने गैप के बाद में फायर करते हैं। तो 8 टाइम्स वो एक कार में एक साथ उनकी बुलेट से फायरिंग होगी। ठीक है, यस सर, आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग, 5 कोई हॉबी के क्लब है। द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, ये हर सेकेंड डे पे मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो हर थर्ड डे पे मिलता है। गार्डनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, याचिंग, चेस और फोटोग्राफी। गार्डनिंग है वो हर सेकेंड डे पे मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो हर थर्ड डे पे मिलता है। चेस है वो हर फोर्थ डे पे मिलता है। याचिंग वाला है वो हर फिफ्थ डे पे मिलता है, और फोटोग्राफी है वो हर सिक्स्थ डे पे मिलता है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स, सारे 5 ग्रुप्स है मीट ऑन द सेम डे, मतलब सेम डे का मतलब टुगेदर एक टाइप से, विद इन 180 डेज, 180 डेज के टाइम में वो कितनी बार एक साथ 500 ग्रुप मिलेंगे। क्या करना होगा, एचसीएम, सॉरी, एचसीएफ या एलसीएम। एलसीएम पहले वाले जैसा ही है ना सर? हाँ सेम वही है, सेम डे 180 डेज में कितनी बार वो सेम टाइम, सॉरी सेम डे मिलेंगे। आप ऐसे निकालने बैठोगे कि ये 2 पे, ये 4 पे, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम इसकी मीटिंग होगी, फिर सिक्स्थ डे होगी, फिर एट्थ डे होगी, 10th डे होगी, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपली हम क्या निकालते हैं उसका, तीनों नंबर्स का, ओ सॉरी 500 नंबर का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 3 5 4 6 का, तो 2 से डिवाइड करो। एलसीएम निकालने में गलती मत करना, यहाँ से फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो, 2 × 3 6 × 5 30 × 2 60, 60। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो शुरुआत उनकी एक साथ नहीं हो रही है ना, ये हर सेकंड डे पे मिलता है। ठीक है, विद इन 180 डेज में वो ग्रुप कितनी बार मिलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। तो 60th डे पे मिलेंगे, फिर 120th डे पे मिलेंगे, फिर 180th डे पे मिलेंगे एक साथ, फिर 240th डे पे मिलेंगे। तो टोटल कितनी बार मिलेंगे, इनके ऑप्शन भी ऐसे हैं दूर दूर। तो 3 टाइम्स मैच मिलेंगे इधर। ठीक है, 5 तो होगा नहीं, 4 ऑप्शन होता तो फिर भी कंफ्यूजन रहता, बट 3 टाइम्स ये मिलेंगे। ठीक है,
ये क्वेश्चन भी सेम ही है। A bell rings every 18 minutes, second 24 minutes, third 32 minutes. If all the three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, ठीक है, at what time will they all ring together? What other time? मतलब एक एक बार तो 8 बजे सारी बेल्स है वो एक साथ रिंग कर गई थी, ठीक है। अब 8 के बाद में नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ रिंग करेगी वो हमें हमसे पूछा है, ठीक है। फर्स्ट बॉल हर 18 मिनट्स के बाद रिंग करती है, सेकंड हर 24 मिनट्स के बाद, थर्ड हर 32 मिनट्स के बाद। और पहले वो 8 बजे 8 o'clock मॉर्निंग में एक साथ रिंग कर चुकी है, इसके बाद वो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ रिंग करेगी वो हमसे पूछा है। तो जब भी ये टुगेदर वर्ड लिखा होता है आपको एलसीएम ही करना होता है, उसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है एग्जाम में। तो हमें तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। आप भी साथ साथ निकालते रहा करो नोटबुक में, तो स्पीड बढ़ेगी आपकी भी। कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो गया, 2 4 8, 8 इंटू 9 इंटू 4, कितना हो गया, 288 मिनट्स। 288 मिनट्स के बाद में वापिस रिंग करेगी एक साथ। तो 288 मिनट्स कितनी हो गई, 8 बजे के बाद में 288 मिनट्स ऐड कर लो। 12 बज के 2:40, 48 12, मिनट 48 ना, तो 12:48 पे वापिस रिंग करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो एलसीएम से ही होते हैं। कुछ से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एचसीएफ से होंगे, बट रिसेंट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखते हैं अभी। ये तो थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस थे, ये भी करते हैं। अच्छा, काफी है क्या, ठीक, ठीक है, यहीं से करते हैं। इसका तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का नहीं है, ऐसे इसमें डाल दिया मैंने। ए क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, 1 बजे वो एक बार मतलब स्ट्राइक करती है, वन टाइम। ट्वाइस एट 2 o'clock, 2 o'clock पे वो टू टाइम्स स्ट्राइक करती है। एंड थ्राइस एट 3 o'clock, 3 o'clock पे वो 3 टाइम्स स्ट्राइक्स करती है। सो ऑन, यानी कि 4 बजे 4 बार करती है, 5 पे 5 टाइम्स करती है। सिमिलरली 10 पे कितनी बार करेगी, 10 टाइम्स। इफ ही टेक्स 12 seconds टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, 5 बजे स्ट्राइक करती है तो डेफिनेटली वो 5 बार करती है इसी ऑर्डर में, बट उसको कितना टाइम लगता है वो उस प्रोसेस में, 12 seconds लगते हैं। इसने पूछा है कि देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock, जब 10 o'clock पे स्ट्राइक होगी 10 टाइम्स होगी, क्योंकि हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, यहाँ पे लिखा है एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब इसी पैटर्न में आगे बढ़ता जाएगा। जब 10 o'clock पे 10 टाइम्स होगी तब कितना टाइम लगेगा वो उसने पूछा है, कितने सेकंड्स लगेगी। ये तो सिंपल ही है ना कि 5 टाइम्स स्ट्राइक करेगी तो 12 सेकंड लगती है, तो 10 टाइम्स में कितना टाइम लगेगा, 24। 24 सेकंड लगेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका एलसीएम और उससे कोई लिंक नहीं था। सीता एंड गीता गो फॉर a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively। सीता है वो हर 2 डेज के बाद आती है, और गीता है हर 3 डेज के बाद स्विमिंग के लिए जाती है। इफ ऑन 1st January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर ए स्विम टुगेदर, 1 जन को वो एक साथ गई थी दोनों, फिर उन्होंने ये पैटर्न फॉलो कर लिया, एक 2 दिन बाद आती है, एक 3 दिन बाद आती है, देन व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट। तो क्या होगा, इसमें क्या करना होगा, ये तो वैसे ही सिंपल है, इसमें तो देखो टाइम एलसीएम। पास काफी। एलसीएम तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो 6 डेज के बाद में वो वापस साथ जाएगी, तो 6 डे के बाद कौन सी डेट होगी, फर्स्ट तो याद है ही, तो 6 के बाद कौन सी होगी, 7। 7th जन को एक साथ जाएगी, ठीक है। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन, ये हमने वैसे कर लिया था और हमने किया भी उसी मेथड से था।
आपको याद हो कि हमने ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस किए थे, याद है क्या आपको ये क्वेश्चन हमने किए थे? यस सर। यस सर, है ना? माइनस ये करके फिर क्वेश्चन, एलसीएम याद करके करते थे। हाँ माइनस करके फिर एलसीएम ज्ञात करना था, फिर किए थे। तो वही बता रहा हूँ कि एलसीएम का कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। वैसे हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। अब ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया, जोसेफ वाला, 21 में आया हुआ है। हर साल एक आध आ रहा है यहाँ से। आप बताओ। जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी फिफ्थ डे। जोसेफ है वो हर फिफ्थ डे पे क्लब में जाता है। हर्ष है वो हर 24th डे पे जाता है, 24th डे। सुमित है वो, इफ ऑल थ्री ऑफ देम, अच्छा हाँ, इफ ऑल थ्री ऑफ देम मीट एट द क्लब ऑन संडे, अगर वो संडे पे एक साथ मिलते हैं, देन ऑन विच डे विल ऑल थ्री ऑफ देम मीट अगेन। अब नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ मिलेंगे? अगर संडे को पहले एक बार मिल लिए, तो नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ मिलेंगे? तो क्या करना होगा इसमें? एलसीएम। एलसीएम। तो आप बताओ मेरे को, 5, 24 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 5, 24 और 9 का क्या होगा? 360। 360, ठीक है। 360 इनका एलसीएम है, यानी 360 डेज के बाद वो मिलेंगे। 360 डेज मतलब कौन सा डे होगा उस दिन? तो हमें पता ना, हर साल, ये हमने कैलेंडर वाले क्वेश्चन में किया था, हर 7 डेज के बाद में वो साइकिल रिपीट होता है। जैसे मान लो आज संडे है, तो फिर 7 दिन बाद वापिस संडे होगा। ऐसे 7 7 डेज के तो ये निकल जाएंगे। 360 डिवाइड बाई 7 करो, रिमाइंडर कितना बचता है वो बताओ। 7, 35, 1, 3 बचेगा। 51, 3 बचेगा। तो संडे तक तो कंप्लीट 7 वाला साइकिल होगा, फिर +3 कौन सा होगा? मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। तो कौन से डे पे मिलेंगे इसके बाद वापिस से? एक साल वेडनेसडे। बाद वेंसडे। मिलेंगे, वेंसडे को। ठीक, हमसे डे पूछा है इन्होंने, दो टाइप के कंसेप्ट कंबाइन करती है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, है ना? पिछले वाला जो क्वेश्चन था 20 में आया था, वो सेम क्वेश्चन 22 में आया था, उसी टाइप का। आपको याद होगा, ये हमने किया था क्वेश्चन। यस। 3 को पहले घटाना है, फिर इनका एलसीएम निकालते हैं, फिर उसका देखते हैं। इजी क्वेश्चन था। तो मोस्टली एलसीएम के ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, 22 में आया हुआ है। A person X wants to distribute some pens among 6 children, A, B, C, D, E, and F. Suppose A gets twice the number of pen received by B. A को कितने पेन मिलते हैं? जितने और B के डबल मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A equals to 2B and thrice times that of C. C का 3 गुना। 4 टाइम that of D. A को 4 टाइम that of D. 5 times that of E and 6 times that of F. ए को इस ऑर्डर में पेन मिलते हैं कि ए को बी के 2 गुने मिलते हैं, सी के 3 गुने, डी के 4 गुने, ऐसे टाइप से। तो अब ए बी सी डी की हम वैल्यू इनकी फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। ए का तो ए है ही, बी की वैल्यू क्या होगी? A/2। यहाँ से देखो, बी इक्वल्स टू A/2, ये डिवीजन में चला जाएगा इस साइड में। सी क्या होगा? A/3। डी क्या होगा? यहाँ से देख के बताओ आप। डी होगा A/4, ई होगा A/5 और एफ होगा A/6। अब क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स? मैंने बताया ना एलसीएम कहाँ यूज करना होता है, जब मिनिमम चीज पूछी होती है हमसे, टुगेदरनेस पूछा होता है, एक साइक्लिक ऑर्डर में पूछा होता है। एक्स शुड बाई सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर।
तो सबको पेन मिले ए बी सी डी एफ सी को, वो सारे एक इवन नंबर हो, ठीक है, ऐसे 2 4 6 इस ऑर्डर, इस वाले पैटर्न में हो, और मिनिमम नंबर ऑफ पेन एक्स खरीदे, कितने खरीदे पेन एक्स कि सबको इवन नंबर में मिले। बताओ, इसको a/1, एक को क्या लिख सकते हो, a=a/1। भाई पेन होंगे तो फुली मल्टीपल होंगे, ऐसा तो है नहीं कि 1.5 पेन मिल गया, 2.3 पेन मिल गया। तो हमको ये नीचे वाली सिस्टम को हटा देना है। सी को कितने पेन मिलेंगे, a/3 मिलेंगे। ए ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, ए ऐसा होना चाहिए जो 4 से भी डिविजिबल हो, ए ऐसा हो जो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल हो। समझ रहे हो मेरी बात आप? ए की वैल्यू यस क्या होनी सर, चाहिए? एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम ले ली। हाँ, ए हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो फुली डिविजिबल हो, किससे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। जब फुली डिविजिबल नहीं होगा तो मान लो ए की वैल्यू आप 10 ले लो, एक बार अज्यूम करो। ए को 1 से तो डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर लोगे, 5 से कर लोगे। अब सी को कितने पेन मिलेंगे, 10/3। 10/3 होता है 3.33, ऐसे चलता जाएगा। अब ये तो कोई पेन होते नहीं है, पेन देने आपको तो वो फुली, मतलब वो इंटीजर्स में होंगे। तो आपको ए ऐसा नंबर चाहिए जो 2 3 4 5 6 सबसे डिविजिबल हो। तो सबसे डिविजिबल हो तो हमें क्या निकालते हैं, जो पिछले वाले क्वेश्चंस थे वही है। तो हमें 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकालना होगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 60। एलसीएम 60 हो गया। यस सर। ठीक है, 60 होगा। अब देखो आप, 60/1, ए को तो 60 हो गए, बी को कौन कितने मिलेंगे, 60/2 30, सी को क्या होंगे, 60/3 कितने होंगे, 20, 60/4 कितने होंगे, 15, 60/5 कितने होंगे, 4, नहीं सॉरी, 12। 12, और 60/6 10। 10। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप एक चीज नोटिस करेगा, पेन उस ऑर्डर में होने चाहिए कि सबको इवन मिले, इवन नंबर वाले पेन मिले। तो 60 तो इवन है, 30 इवन है, 20 इवन है, 12 इवन है, 10 इवन है, बट 15 इवन नहीं है। 15 को इवन बनाना है तो फिर हमारे पास मिनिमम पेन कितने होने चाहिए, इसको डबल कर दो, डबल करते ही तो इवन बन ही जाता है कोई भी और नंबर। 120 अगर मैं पेन लूं तो सबको देखो कितने पेन मिलेंगे, इसको 120 मिलेंगे, मतलब एलसीएम 120, नेक्स्ट फैक्टर ले लो, तो ए को 120 मिलेंगे, बी को 60 मिलेंगे, सी को 40, डी को 30, ई को 24, डबल हो जाएंगे सिंपली, इसको 20। अब सारे इवन है। यस सब है ना? अब ऐड कर लो, देख लो कितने हो गए, ए बी एक्स ने तो टोटल पेन कितने लिए होंगे, ए बी सी डी एफ को दिए होंगे तो 180, 220, 250, 270, 294, 294। देखो अगर हम 60 से करते, अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती ना इवन वाली, तो हमारा ये 60 वाले से आंसर सही आता, फिर हम करते 147, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाता ए। इसने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, छोटी सी गलती, क्योंकि इसने एक कंडीशन और ऐड कर दी, यहाँ तक तो अपना सही था 60, ये यहाँ तक, बट ये इवन वर्ड लगा के इसने हमसे जस्ट डबल करवा लिया, तो 294 उसको पेन लेने पड़ेगा। इवन की कंडीशन नहीं होती तो 147 इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आया होगा, इजी था वैसे, बस यस ये सर। थोड़ा सा ये है ना। तो एग्जाम में आपको हर वर्ड पे ध्यान देना है, ऑप्शंस छोटी सी मिस्टेक होती है, सेकंड ऑप्शन मैच हो जाएगा। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, 25 में आया हुआ है अभी का। लेट पी इक्वल्स टू क्यू क्यू क्यू, बी 3 डिजिट, 3 डिजिट है इसमें, तीनों क्यू है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड 481?
हमें किसका एचसीएफ निकालना है? 481 एंड पी। पी क्या है? क्यू। क्यू। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए, बहुत ज्यादा कर लिए, 4-5 क्वेश्चन कर लिए भाई। सिंपली आप इसको कैसे लिख सकते हो? हम प्लेस सिस्टम में, प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? 100 क्यू प्लस 10 क्यू प्लस क्यू ऐसे। प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 100, 110 और 1 है, ये 1 हो गया ना इसका मतलब। तो 111 क्यू। क्यू कोई डिजिट है तो जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो होते तो 000 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कहीं 1 से लेके 9 तक है, तो ठीक है, उसको पढ़ा रहने दो। अब हमने पी को अच्छा बना दिया, पी को इसको क्या बना लिया? 111 क्यू। पी हो गया हमारा 111 क्यू। 111 को तो हमने बहुत बार किया है, वो सिंपली 3 × 37 होता है ना यस सर। क्यू। तभी मैं बोलता हूँ आप ये सब तो ऐसे याद ही रख लो प्लेस वैल्यू वाले, क्योंकि ये 25 में भी आ गया, तो रिसेंट में भी आ रहा है, पीछे भी बहुत सालों से आ रहा है। पी की वैल्यू ये होगी। और दूसरा हमारे पास है एट 481। 481 के भी फैक्टर निकाल दो, एचसीएफ में तो हम फैक्टर निकालते हैं। 481 है तो देखो, इवन ऑड नंबर है तो 2 से, 4 से, 6 से, इनसे तो डिविजिबल नहीं है। और 8 होता है 12 13 डिजिट्स का सम 13 है, तो वो 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 9 से भी नहीं है। तो या तो 7 से होगा, या 11 से होगा, या 37 से होगा, इन्हीं में से होगा। 7 से देख लो एक बार। 7 से 7 से भी नहीं है। 11 से, 37 से तो पक्का शायद होना चाहिए एचसीएफ। ऑप्शन में भी मुझे ये दिख रहा है ना। 11 से भी। 37 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखो 11, हाँ 11 से नहीं होगा, क्योंकि 11 है ही नहीं ना। 13 देख लो, 37 देख लो। 13 से। चलो पहले 37 से कर लेते थर्टी हैं। सेवन 37 से से 11 प्रोडक्ट क्या टाइम्स आएगा? जाएगा। नहीं 13 सॉरी, पे जाएगा ना। 13 टाइम्स जाएगा। 13 टाइम्स 13, तो 481 के क्या हो गया फैक्टर? 13 × 37। क्यू की वैल्यू 13 तो हो नहीं सकती, क्यों? क्यू तो 1 से लेकर 9 तक है। तो अब देख लो कॉमन कौन कौन से हैं। 37 एक ही है, तो दोनों में कॉमन है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 37 है। 1 तो कब होता? जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 1 तो बाई डिफॉल्ट कॉमन है। 481 में खुद नंबर ही है, इसको 481 की फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते। 13 और 37 है। 13 बट इसमें नहीं है। अब क्यू पे डाउट है ना हमें, क्या पता क्यू 13 हो सकता है, ये 3 है, ये 37 है, तो क्यू 13 नहीं हो सकता। क्यू एक डिजिट है जो 1 से लेके 9 तक है। ये हर तीनों एक डिजिट है इंडिविजुअली, जो 1 से 9 तक होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 37। इजी क्वेश्चन था अगर आपको ये वाली चीज आती है तो। और ये अब तो आती है आपको, अब काफी क्वेश्चन कर लिया हमने। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन तो इजी था वैसे। ये सर। किसी को डाउट इसमें? ओ सर। ठीक है। ये वाले फॉर्मेटिंग वाले ना, ये आप एग्जाम में देखते ही आपको बस इस पे ध्यान जाना चाहिए। प्लेस इसी से ही होते हैं वो हमेशा। ठीक है। एक मिनट, चलो ये लास्ट है क्या? देर आर एन सेट्स ऑफ नंबर, ये भी 25 में है, ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। एन सेट्स ऑफ नंबर, नंबर्स के सेट है काफी। एन सेट है, 1 2 3 4, ऐसे काफी सेट है। ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलसीएम इक्वल्स टू, मतलब हर ऐसे कुछ सेट बने उसमें 3 नंबर है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे कितने सेट बनेंगे उसने ये पूछा है। विद एलसीएम इक्वल टू 1001। एलसीएम क्या होगा उन तीनों नंबर का? हर सेट में एलसीएम क्या होगा उन सबका? 1001। अब एलसीएम 1001 होगा, एंड एचसीएफ इक्वल टू 1।
HCF1 है। HCF1 का क्या मतलब हुआ? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। कोई भी मीन्स कॉमन वो फैक्टर प्राइम नहीं है। नंबर्स है। को प्राइम नंबर से, प्राइम नहीं, हाँ को सर। प्राइम नंबर ना। मैंने को प्राइम वर्ड आपको बताया था क्या, प्राइम के साथ जब पढ़ाया था? यस सर। यस सर। प्राइम तो हमारी ये होती है 2, 3, 5, 7, 11। को प्राइम का मतलब होता है कि उन दोनों नंबर का HCF हमेशा 1 आएगा, यानी उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, उसको को प्राइम बोलते हैं। जैसे 4 और 9 है, 4 और 9 का कॉमन फैक्टर HCF क्या आएगा? 1 ही आएगा। जबकि 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, बट दोनों को प्राइम है एक साथ। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। HCF1 है, बस इस पे ध्यान देगा। HCF1 है मतलब कॉमन नहीं दोनों में कुछ ही। ठीक है, को प्राइम प्राइम को तो छोड़ो। HCF1 है तो जो भी दो दो या तीन, हर हर सेट में तीन तीन नंबर है, इसने लिखा है तीन, तो उन तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब पहले हम एलसीएम 1001 है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? उन नंबर्स का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा फिर। मान लो दो नंबर है, जैसे ये 4 और 9 लेके देखो एक बार, इनका एचसीएफ क्या है? 1 है, तो एलसीएम क्या होगा इनका? 36। सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा वही एलसीएम आ जाएगा ना, क्योंकि कॉमन जो फैक्टर है ही नहीं, तो फिर सिंपली गुणा कर दूंगा वही उस नंबर का एलसीएम हो जाएगा। भी कॉमन होते हैं तब तो हमें वो कॉमन निकालना पड़ता है बाहर, कॉमन में से एक ही लेते हैं हम। जब कॉमन है ही नहीं तो फिर, जैसे ये वाला है मान लो 2 और 4, ये को प्राइम नहीं है, एचसीएफ कितना है इनका? 2 है, तो एलसीएम क्या है? 4। 4। 4। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आता है, बट आया कितना एलसीएम? 4 आया, क्योंकि ये दोनों का एचसीएफ 2 है, 1 नहीं है। तो 2 है तो वो कॉमन एक फैक्टर है, जैसे 2 को 2 1 लिखोगे, 4 को क्या लिखोगे? 2 2 2 1। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? कॉमन को एक ही बार लेते हैं और सेकंड को लेते हैं, है ना? ऐसे करके जब निकालते हैं 2 4 को, एलसीएम अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर को एक बार लेते हैं, बचे हुए को ले लेते हैं, तो 2 × 2 4 हो जाता है। यहाँ से निकालते हैं तो भी वो सेम आता है, 2 × 2 4। बट जब कॉमन HCF ही 1 है तो कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो सिंपली जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो ये जो तीनों नंबर है, उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1001 होगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। ठीक, एक बार साफ कर रहा हूँ इसको। ठीक, तो जो भी तीन नंबर बनते हैं उन तीनों नंबर का मल्टीपल हमारे पास 1001 है। मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो उसने पूछा है बेसिकली कि वो कितने नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करूँ तो 1001 आए, और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो सिंपली 1001 के मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूँ ना, प्राइम फैक्टर्स निकाल देता हूँ, फिर पता लग जाएगा डिवीजर या मल्टीपल कितने होंगे। 1001 है तो किससे डिवाइड होगा भाई? 7 से हो जाएगा 7 सर। पे जाएगा। 7 से क्या? तो 7 से कितना आएगा? 7 1, 143। 443। तो 143 किससे डिवाइड होगा? 13 से। 11 से। 11 11 से से हो जाएगा 13 टाइम्स। 13 पे हाँ जाएगा। 13 से 11 टाइम्स कुछ नहीं। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। चलो यही होगा, इतना ही। यस। आपको याद होगा ना, हमने एक बार नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि सारे फैक्टर है वो प्राइम है। अब मेरे को बता सकते हो 1001 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 6। टोटल फैक्टर्स या टोटल डिविजर्स जो भी, 6 हो। ऐसा वन हमने प्लस लिखा वन था आपको करके याद थ्री हो तो, टाइम्स e की करेंगे। पावर, 1+1 इंटू 1+1 इंटू वन प्लस हाँ, वन इंटू थ्री वन टाइम्स प्लस करेंगे। वन इंटू 1+1। वेरी गुड। 2 × 2 × 2 कितने होंगे? 8 8। हो जाएंगे ना। ओह अच्छा। तो कौन कौन से होंगे 8, वो बता सकते हो आप? एक तो 1 ही होगा, एक 1001 होगा, एक क्या होगा? 7 होगा, एक 11 होगा, एक 13 होगा। बाकी उनके मल्टीपल्स होंगे। 7 × 11 होगा, 77 होगा, 7 × 13 होगा,
91 होगा। 11 इंटू 13 होगा। 11 इंटू 13 कितना है? 143 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। ये 8 फैक्टर्स है ना इसके 1001 के। यहाँ ये तक समझ में आया आपको? है ना। तो भाई 8 तो मैं सिंपली बना सकता हूँ एन की वैल्यू। 8 से ज्यादा ही होंगी फिर तो, एक बार दिखाता हूँ आपको। 3 नंबर चाहिए हमें, तीनों का मल्टीपल 1001 और कॉमन कुछ भी नहीं हो। एक तो एक ले लो, क्योंकि एक फैक्टर भी है एक ये भी है। 1001 ले लो। 2 नंबर तो ये ले लो। तीसरा नंबर इनमें से कोई ले लो, 7 ले लो एक बार, या 1 से स्टार्ट कर दो। 3 पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स है, वो डिस्टिंक्ट है ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो 1 भी ले सकते हो आप। 2 नंबर सेम ले सकते हो। इनका एचसीएफ बनाएगा, एलसीएम 1001 आएगा। एलसीएम तो सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा वही आ जाएगा, जो हमने पिछली जस्ट स्लाइड में देखा ना। एक सेट तो ये हो गया। इन दो को एक बार सेम रखो, बाकी रखो 7। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? जब एक एक फैक्टर आ रहा है तो एचसीएफ तो हमेशा एक ही होगा। यस सर। 7 11 13 लिख सकता हूँ। इनका, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम तीनों का मल्टीपल होगा। ऐसे इस, चलो एक बार इसको स्किप करो, इसके बेसिस पे बनाओ एक, ये वाले 1001 1001 इस पे 1 रख लिया। 7 11 रख सकते हो आप, 13 रख सकते हो, 77 91 143। 8 तो यही बन जाएंगे, एक एक इनको रखूंगा। 8 एन, 8 सेट तो इन्हीं से बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ये बन जाएंगे। उसके अलावा इन तीनों को रख लो, 7 11 13। इन तीनों को रखोगे, 11 13 77। ठीक है, इनका एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1001 आएगा। कोई दो फैक्टर में कॉमन हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। 11 और 77 तीनों में एक साथ कोई कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा ना। को प्राइम वाली कंडीशन वो 2 नंबर पे थी। इन तीनों में एक साथ कॉमन एक ही होगा। जैसे इन दो में तो 11 कॉमन आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट तीनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा। 8 9 10 ऐसे बहुत सारे बनेंगे, इसके बहुत केसेस बन सकते हैं। तो यस सर, अल्टीमेटली मोर हमारे आंसर देन क्या 8 आएगा? तो आ गया। मोर देन 8 हो जाएगा। 8 तो आप सीधे निकाल सकते हो, क्योंकि 8 तो फैक्ट्री है इसकी, तो वो तो यूज हो जाएंगे सारे। ठीक है। वैसे क्वेश्चन अगर ये वाला इजी था, अगर ये डिफिकल्ट लगे तो एग्जाम में स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी हमने एचसीएफ और एलसीएम का पढ़ लिया आज। एलसीएम सॉरी एचसीएफ। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब कुछ रैंडम क्वेश्चन है जो हमारे पीछे दो पीपीटी, तो ये 2 स्लाइड्स थी उसमें बचे हुए, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चन है, कुछ थोड़े रैंडम टाइप के, वो कल फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पे, और आप ये करके देखना क्वेश्चन वापिस। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।